तो ये अंग्रेज जब हिंदुस्तान की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते थे तो क्या इसके पीछे इरादा होता था और उनकी मेथोडोलॉजी कितनी दुरुस्त थी? क्योंकि मैं देखता हूं कि आज की ज्यादातर जो हिस्ट्री की बहसें हैं उसमें अच्छा फलाने ने ये लिखा, राजस्थान की आप बात करो तो कर्नल टॉड सीधे वही रेडीमेड रेफरेंस है, उसके पहले कोई रेफरेंस नहीं, और जो है भी उनको मेन स्ट्रीम लाया नहीं गया। थोड़ा इस पे बताइए। देखिए, जो अंग्रेज थे उन्होंने जो भी लिखा है वो उनका नज़रिया जो था, उन्होंने प्रॉब्लम ये है उनकी रिसर्च के साथ, उन्होंने पहले कंक्लूजन बता दिया जो कि अच्छी रिसर्च मानी नहीं जाती है। रिसर्च होनी चाहिए, पहले आप क्वेश्चंस रखें फिर आप कंक्लूजन पे आए। उनका कंक्लूजन सेफ था, ये कंक्लूजन था कि जो मुस्लिम थे वो ख़राब हैं और उन्होंने यहाँ पर कब्जे किए और उन्होंने मंदिर तोड़े, क्योंकि उनको क्रूसेड्स की मेमोरी थी। क्रूसेड्स में भी उनको लगता है यही हुआ। आपको बताना पड़ेगा। हाँ, क्रूसेड्स जो है 10th 11th सेंचुरी के जो वॉर्स हुए थे, थ्री वॉर्स हुए थे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, जेरूसलम की कंट्रोल के लिए। जेरूसलम है तो वॉर में कहाँ से आते, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, जो क्रिश्चियंस थे वो पोप उनको लीड करते थे। इटली से आते थे, कभी इटली से कभी स्पेन से, तो वो बेसिकली क्रिश्चियन फोर्स थी। और उन्होंने मुस्लिम, क्योंकि उस समय मुस्लिम्स का वर्चस्व हो गया था जेरूसलम पे भी, स्पेन पे भी, अंदलूस पे भी, ये सारी जगहों पे काफ़ी। रोम तो उन्होंने पहले कैप्चर कर ही लिया था अब्दुल मलिक के समय में, तो ये सारी एरिया में उनका कैप्चर हो गया था। तो ये माना जाता था थ्रू क्रिश्चियंस कि ये कहीं ना कहीं हमारे होली प्लेस का कैप्चर है और हमको अपना होली प्लेस बचाना है, तो ये रिलीजियस वॉर हो गया है। तो एक तरफ से ईसाई सेना, एक तरफ से मुस्लिम सेना, और वो जो टकराती थी उसको क्रूसेड कहा। हाँ, कितनी लड़ाइयां हुई हैं? 3 लड़ाइयां हुई, 2 में मुसलमान जीत गए थे। जो फाइनल लड़ाई हुई सलादिन के, और सलादिन मेरे बहुत खास, मतलब मुझे हिस्ट्री में कैरेक्टर बहुत खास लगते हैं। वो उनकी बहुत रीजंस है काफ़ी खास होने के, बट एक रीज़न जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि सलादिन ने जीतने के बाद ये कह दिया था कि जो ये होली प्लेस है ये सबके लिए ओपन है, आप कोई भी हैं आप आ सके। ये हमने जब जस्ट बिकॉज इसको कैप्चर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्रिश्चियंस नहीं आ सकते, ईसाई नहीं आ सकते। अपने जो जेरूसलम पे उनके स्ट्रक्चर्स बने हैं उनको, उनमें पूजा करने के लिए आप बिल्कुल आ सकते हैं, बाकायदा आ सकते हैं। और उन्होंने जो क्रिश्चियंस जो फौत हुए थे इसमें, उनको भी प्रॉपर बरियल दिया। फौत मतलब मौत? हाँ, मौत को फारसी में फौत कहते हैं। हाँ, फौत हुए। हाँ, तो जो फौत हुए थे उनको भी उन्होंने यहाँ पर बेरियल दिया प्रॉपर, कि उनको दफनाया जाए। अपनी फोर्सेस को तो दिया ही दिया उन्होंने। तो ये 2 क्रूसेड हो गए, और तीसरा कौन जीता था? आखिरी कौन जीता? आखिरी तो सलादिन जीता। अच्छा, और उसके बाद से ये फिर ऑलमोस्ट यही बात हो गई कि आप कभी भी जाके जेरूसलम जा सकते हैं। किसी ने कोई रोक नहीं लगाई जेरूसलम पे कि आप नहीं आ सकते हैं और प्रेयर्स नहीं कर सकते हैं। वहाँ यहूदी भी जाते थे, टेम्पल ऑफ डेविड भी। तो वहाँ पर तीनों धर्म के हैं। वहाँ पर अलक्सा मस्जिद है जो मुसलमानों का है, इनका क्रिश्चियंस का चर्च है वहाँ पर, और टेम्पल ऑफ डेविड। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से, जेएनयू से ही हैं, SIS से प्रोफेसर मुश्ताक जी, तो उन्होंने आके एक दिन 2-2.5 घंटा बड़ा तसल्ली से हम लोगों को जी इजराइल समझाया था। हम लोग मास्टर क्लासिक प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो वो फिर कभी कोई ऐसी रोक लगी नहीं उसके बाद उस पर। तो ये जो क्रूसेड्स की मेमोरी थी जो अंग्रेज़ों के पास थी, वो क्रूसेड्स की मेमोरी ये थी कि ये लोगों ने जैसे क्रूसेड्स में किया, जैसे इन्होंने जेरूसलम कैप्चर कर लिया, इन्होंने यही भारत में भी किया है कि धार्मिक एरियाज को कैप्चर किया अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपने रिलीजन का वर्चस्व जमाने के लिए। और वही जो आइडिया है, एक मुस्लिम जो बारबेरिक है, जो आकर लोगों को मारता है, जो मारकाट में बिलीव करता है, वही आइडिया उन्होंने यहाँ के जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनको भी दिया। और उन्होंने सारी के सारे इतिहास को ऐसे ही देखा है।